अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा सेकेंड ईयर मैथ है जी, डीएई का कोड 233-212 और चैप्टर नंबर 1 आप लोगों के पास जो है उसके शॉर्ट क्वेश्चंस मुकम्मल सॉल्व आउट करवाए जाएंगे। जो बच्चा इनको कर लेगा इंशाल्लाह वो बच्चा फेल नहीं होगा अगर इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेगा। तो सबसे पहले हम लोग एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x² माइनस 7x+4, ये हमारे पास इक्वेशन दिया, मैं इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। अब मेरा बेटा हम लोगों ने क्या करना, देखे जी एफ से क्या मुराद है, एफ हम लोग कहते हैं फंक्शन, और ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब होता है ऑफ, और आगे आ गया एक्स। तो हम इसको कंप्लीट पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि इसके अंदर जो भी हमारे पास वेरिएबल यूज़ होगा वो सिर्फ एक्स ही यूज़ होगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 7x+4। वो कहता है जी फाइंड एफ ऑफ 1/x। तो आपने क्या करना है कि जहाँ पर पुट x इज इक्वल्स टू 1/x, जहाँ पर x लिखा है उसकी जगह पर हम लोगों ने 1/x पुट कर देना है। तो जहाँ पर x हम लोग उसकी जगह पर 1/x पुट कर रहे हैं जी, तो इधर आएगा f ऑफ x की जगह पर 1/x इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स का स्केयर है, तो ये हो जाएगा 1/x होल का स्केयर माइनस का 7x की जगह पर 1/x+4। तो ये हमारे पास एफ एक्स की जो वैल्यू आ रही है, एफ ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू 3 इंटू, अब मेरा बेटा जहाँ पर 1 का स्केयर, तो 1 का स्केयर ऑलरेडी 1 ही होता है, तो हम लोग लिखेंगे 1 का स्केयर 1/x का स्केयर माइनस 7 1 7/x+4। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू 3 को 1 से दी तो 3/x का स्केयर माइनस 7/x+4। जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे मेरा बेटा, तो इसका एलसीएम आएगा x का स्केयर, तो x स्केयर से x स्केयर कैंसिल आउट हो गया, इधर बच गया 3, x के साथ स्केयर कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बच जाएगा 7x, और इधर आएगा प्लस एक्स स्केयर को 4 से दिया तो 4x का स्केयर। तो आप इसको भी आंसर लिख सकते हो, इसको भी आंसर लिख सकते हो, जो आप लोगों को मतलब कि ऊपर वाला भी गलत नहीं होगा और ये भी गलत नहीं है। तो ये बेटा आप लोगों के चैप्टर नंबर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था आप लोगों के पास जी। बेटा ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है जी, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x/1+x² देन फाइंड एफ ऑफ tan अल्फा। तो बेटा आपने क्या करना है कि पुट करना है जहाँ पर x लिखा है x इज इक्वल टू tan a, यानी कि जहाँ जहाँ पर x मौजूद है हमने फाइंड यही करना है कि फंक्शन ऑफ tan a बनाना है इसे। तो ये फंक्शन ऑफ x की जगह पर हम लोग tan a पुट करेंगे, तो ये आएगा एफ ऑफ tan a इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स की जगह पर हम पुट करेंगे tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्केयर है, तो ये tan स्केयर a हो जाएगा। तो ये बेटा आप लोगों ने फॉर्मूलाज याद कर लेने हैं जी। 1 प्लस tan स्केयर a जो है वो बराबर होता है sec स्क्वेयर a के। तो जहाँ पर 1 प्लस tan स्केयर a लिखा हम लोग उसकी जगह पर sec स्क्वेयर a पुट करेंगे, तो ये आएगा एफ ऑफ tan a इज इक्वल्स टू 2, tan a की जगह पर जो tan a की वैल्यू है अगर हम लोग को देखेंगे तो tan a बराबर होता है sin a डिवाइडेड बाय cos a। तो tan a की जगह पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे sin a डिवाइडेड बाय cos a ओवर 1 प्लस जो tan स्क्वायर है वो बराबर होता है sec स्क्वायर a के। 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर किसके होता है, sec स्क्वायर a के जी। तो बेटा हम लोग इधर क्या करेंगे, तो जहाँ पर tan a लिखा है तो tan a की जगह पर sin a ओवर cos a आ जाएगा, और जहाँ पर हमारे पास sec स्क्वायर a लिखा है तो sec स्क्वायर की जगह पर हमारे पास आएगा 1/cos स्क्वायर a। तो ये बेटा हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, tan a की जगह पर sin a ओवर cos a और 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह पर sec स्क्वायर a। अब sec स्क्वायर बराबर होता है 1/cos स्क्वायर के, तो उसकी वैल्यू देखें जी 2 sin a डिवाइडेड बाय cos a ओवर sec स्क्वायर की जगह पर बेटा आ जाएगा 1/cos स्क्वायर a। अब मेरा बेटा हम लोग क्या करेंगे इसको जी, 2 sin a डिवाइडेड बाय cos a, ये 1/cos स्क्वायर है तो उलट के cos स्क्वायर a ओवर 1 हो जाएगा, तो cos के साथ स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, ये बेटा आ जाएगा 2 sin a cos a। अब बेटा ये फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 के अंदर आप लोगों का जो पहला चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4 था, उसके अंदर 4.2 का जो पहला फॉर्मूला था वो यही था sin 2 अल्फा। तो sin 2 अल्फा बराबर होता है 2 sin अल्फा cos अल्फा, यानी कि हम लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे कि 2 sin अल्फा cos अल्फा किस चीज़ के बराबर है जी, sin 2 अल्फा के। तो हम लोग उसकी वैल्यू 2 sin अल्फा cos अल्फा की जगह पर इधर पुट कर देंगे sin 2 अल्फा, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। और ये साथ साथ आप लोगों ने लास्ट में लिखना है जी एफ ऑफ tan a, एफ ऑफ tan a, ये लेफ्ट साइड आप लोगों ने लाजमी फिल करनी है। चलते हैं जी थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू √1 माइनस एक्स देन फाइंड एफ ऑफ साइन थीटा। हम लोगों ने क्या करना है कि जहाँ पर x लिखा है ना इसके अंदर हम लोगों ने पुट करना है कि x इज इक्वल्स है साइन थीटा, कि हम लोग पुट कर रहे हैं जी x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। एफ ऑफ
एक्स था तो एफ ऑफ साइन थीटा आ गया, 2 इंटू एक्स की जगह पर साइन थीटा आ गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू, अब बेटा ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये आप लोगों ने याद रखना है, सिंस के जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ये बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। तो जहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कैंसिल आउट होगा। और ये बेटा हम लोग जब पेपर चेक कर रहे होते हैं तो 99% जो बच्चे हैं ना जी इसको गलत करने की कोशिश करते हैं, वो इसको स्क्वायर के साथ इधर कट करते हैं, इधर नहीं होगा, ये दो टर्म्स है, जब ये सिंगल टर्म के ऊपर होल के ऊपर स्क्वायर आएगा तब ये आप लोगों ने कट करना है जी। तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये बेटा हमारे पास एफ ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी यही फॉर्मूला किया है कि अगर साइन 2 अल्फ़ा हो तो ये बराबर होता है 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा के। तो अल्फ़ा की जगह पर अगर थीटा आ जाए तो ये आ जाएगा साइन 2 अल्फ़ा की जगह पर थीटा, तो 2 साइन अल्फ़ा की जगह पर थीटा और कॉस अल्फ़ा की जगह पर थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये बराबर होता है साइन 2 थीटा के। तो यही चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी, एफ ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन 4 के ऊपर है, शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो आप लोगों का नहायत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर है जी एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स। ये बेटा हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 का इसको नाम दे दिया। अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, वो कहता है फाइंड f इंटू एफ ऑफ 5। तो देखिए हम लोग पहले अंदर वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, एफ ऑफ 5 निकालेंगे, जहाँ पर x है उसकी जगह पर 5 पुट किया तो ये आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स की जगह पर 5। तो ये हम सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 5 और प्लस का 1, तो ये बच जाएगा माइनस का 4। सो हमारे पास एफ ऑफ 5 की जो वैल्यू आई है वो आई है -1/4। इसको नाम दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब बेटा हम लोगों ने क्या करना है, एफ एक्स लिखूंगा, एफ एक्स बराबर है 1/1 माइनस एक्स। अब इस पूरी को सॉल्व करने की तरफ जाऊंगा, एफ एज इट इज रहने दूंगा, जहां पर x लिखा ना x उधर ये एफ ऑफ 5 पुट करना। ध्यान से देखिएगा f की जगह पर f ही आ गया, पहले मैंने अंदर वाली ब्रैकेट को सॉल्व करके एफ ऑफ 5 की वैल्यू निकाली है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एफ एक्स की वैल्यू को लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स। तो जहां पर x है उसकी जगह पर मैं इंटरनल वैल्यू पुट कर दूंगा एफ ऑफ 5, तो ये आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स की जगह पर आएगा एफ ऑफ 5। तो अगर आप इधर x की जगह पर एफ ऑफ 5 पुट लेफ्ट साइड पर कर रहे हो तो इसका मतलब है जहां पर राइट साइड पर x है उसकी जगह पर भी एफ ऑफ 5 ही आएगा। अब क्या होगा जी, 1/1 माइनस ये बेटा एफ ऑफ 5 है, तो अगर आप इक्वेशन नंबर 2 के अंदर देखो तो एफ ऑफ 5 की वैल्यू मौजूद है और वो क्या है -1/4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4। लोग माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1/4 है, इसके ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, इसका एलसीएम आ गया 4। 4 को 1 से दी 4 1 जार 4, 4 से 4 कैंसिल, इधर +1 आ गया। अब बट्टे का बट्टा उलट जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, और यही आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है जी। अच्छा बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ गए हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट 1 + x -1/x। ये बेटा एक ऐसी टर्म है कि जिसको हम लोग विदाउट रैशनलाइज सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, जिसके अंदर लिखा है जी 1 + x माइनस का 1 है, तो बेटा ये हो जाएगा प्लस का 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 + x और प्लस का 1। अगर इधर बेटा प्लस होता तो ऊपर नीचे माइनस हो जाना था, इधर माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस हो जाएगा। अब मेरा बेटा हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को नीचे वाले से। तो लिमिट स्क्वायर रूट 1 + x -1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 1 + x माइनस का 1 है, तो बेटा ये हो जाएगा प्लस का 1 डिवाइडेड बाय x इंटू 1 + x प्लस का 1। तो बेटा ये ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया, नीचे वाला नीचे वाले से। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हमारे पास है जी √1 + x मल्टीप्लाई बाय √1 + x, तो ये हो जाएगा √1 + x होल का स्क्वायर, प्लस माइनस -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू स्क्वायर रूट 1 + x प्लस का 1। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x -1 डिवाइडेड बाय x इंटू √1 + x प्लस 1। तो ये बेटा प्लस का 1 और माइनस का 1 बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बच जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x इंटू x √1 + x प्लस 1। तो x के साथ बेटा x हो जाएगा कैंसिल आउट। आगे हमारे पास आएगा जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0
1/√1 प्लस एक्स प्लस 1। तो बेटा जहाँ पर x है उसकी जगह पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब पूरे का पूरा क्वेश्चन सॉल्व आउट हो चुका होगा और उसका कोई हल नहीं बचता होगा। तो मोस्ट सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने x की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देनी। तो इधर लिखेंगे पुट x इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस x की जगह पर आएगा 0 प्लस 1। तो ये बेटा हमारे पास आएगा 1/1 प्लस 0 1 होता, तो 1 का स्क्वायर रूट आ गया 1, 1 प्लस 1 करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 1/2। और यही हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का जी आंसर है। अच्छा बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आप लोगों के पास? लिमिट x अप्रोचेस टू हमारे पास है 3 और x - 3 ओवर x स्क्वायर माइनस 9। तो हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x - 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 9। तो हम लोग इधर पुट करेंगे जी लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x - 3 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। और बेटा जो 9 होता है ना वो 3 का स्क्वायर होता है, तो 9 की जगह पर हम लोग पुट कर सकते हैं 3 का स्क्वायर। इसी तरह बेटा अगर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो तो बेटा उसकी वैल्यू होती है a प्लस b और a माइनस b। ये फॉर्मूला है हमारे पास। इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए अगर हम लोग a की जगह पर x का स्क्वायर और b की जगह पर 3 का स्क्वायर पुट करते तो उसकी वैल्यू क्या होगी? x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये हमारे पास आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x - 3 डिवाइडेड बाय, दो स्क्वायर्स के दरमियान माइनस आए तो एक बार प्लस होता है और एक बार माइनस होता है। तो इधर हम लोग उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो x की जगह पर x स्क्वायर माइनस 3 की जगह पर आएगा x प्लस 3 और x माइनस 3। अब ऊपर भी x माइनस 3 मौजूद है, नीचे भी, तो ये x माइनस 3 से बेटा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। इधर आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 1/x प्लस 3। तो ये बेटा हम लोग क्या करेंगे जी, जहां पर x लिखा है उसकी जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे। क्यों? क्वेश्चन मोस्ट सिंप्लीफाई हो चुका है। तो हम लोग इधर करेंगे 1/x की जगह पर 3 प्लस 3, x की जगह पर हम लोगों ने 3 पुट कर दिया, 3 प्लस 3 करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 1/6। और यही हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। हम लोग चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है जी आप लोगों के पास लिमिट x अप्रोचेस टू 1 है जी, x का क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। बेटा इसके अंदर हमारे पास एक तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप 1 का क्यूब लेते हैं तो 1 का क्यूब 1 नहीं होता। हम लोग सबसे पहले इसको इस शेप में करेंगे कि x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब 1 नहीं होता, डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब बेटा a का क्यूब माइनस b का क्यूब, आप लोगों के पास इसका फॉर्मूला यूज़ होता है। a का क्यूब माइनस b का क्यूब होता है a माइनस बी इंटू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। तो जहाँ पर आप लोगों के पास a का क्यूब माइनस b का क्यूब आता है आप उसकी जगह पर ये वैल्यू पुट करते हो a माइनस बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो ये मेरा बेटा आप लोगों के पास आएगा जी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। तो अगर हम लोग a की जगह पर x का क्यूब और b की जगह पर 1 का क्यूब कर दें तो इसका फॉर्मूला कैसे ओपन होगा? x माइनस 1 x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो वह x ही आएगा। तो इधर आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस x। तो हम लोग उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इधर आएगी x माइनस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब x माइनस 1 से मेरा बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस x। तो बेटा जहाँ पर x है ना उसकी जगह पर हम लोगों ने वैल्यू पुट करनी है। x की जगह पर x की वैल्यू 1 दी है तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 x की जगह पर 1। तो 1 का स्क्वायर ऑलरेडी 1 होता है, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 करेंगे तो बेटा x की जगह पर ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है वो 3 आ जाएगा। हम लोग मूव करते हैं जी आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी बेटा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर वो कहता है जी f(x) इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 7 इज एन इवन फंक्शन। बेटा अच्छा पहले मैं आप लोगों को इवन और ऑड की एक छोटी सी डेफिनेशन बता दूं, ये आप लोगों ने याद रखना है कि अगर हम लोग f(x) की जगह पर पुट करें माइनस एक्स, यानी कि x को रिप्लेस करें फंक्शन ऑफ x में माइनस एक्स के साथ रिप्लेस करें, जहाँ पर x लिखा उसकी जगह पर माइनस एक्स लिखें, अगर आपका जवाब प्लस f(x) के अंदर आता है तो इसको हम लोग कहते हैं इवन फंक्शन। ये चीज़ हमारी क्या कहलाती है? इवन फंक्शन। अगर x की जगह पर माइनस एक्स पुट किया और आपका जवाब माइनस f(x) में आया है तो वो कहलाता है ऑड फंक्शन। दो तरह के फंक्शन होते हैं, इवन होता है और ऑड होता है। तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं जी, x की जगह पर अगर हम लोग पुट करते हैं माइनस एक्स, एक्स की जगह पर पुट करते हैं माइनस एक्स,
एक्स की जगह पर पुट करते हैं माइनस एक्स होल का स्क्वायर प्लस 7। अब बेटा आपने एक चीज़ याद रखनी है, अगर आपके पास सिंगल टर्म है ना, जैसे माइनस एक्स है और आपके पास माइनस एक्स के ऊपर पावर इवन आ जाती है, जैसे 2 आ गई या 4 आ गई या 6 आ गई या 8 आ गई, तो जो अंदर वाला माइनस है ना सिंगल टर्म का, वो सबसे पहले प्लस में चेंज होता है और एक्स का स्क्वायर यानी प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग एक्स का स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर है एक्स की पावर हो जाएगी ये प्लस की 4 माइनस 7 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 7। मैं इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का एफ एक्स वाली रकम को। अगर आप चेक करें तो एक्स की जगह पर हम लोगों ने पुट किया माइनस एक्स, तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर एक्स की पावर 4 माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये सारी चीज़ किसके इक्वल थी? एफ एक्स के। तो अगर एफ एक्स से पहले कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब प्लस मौजूद है, और अगर एफ एक्स से पहले प्लस लिखा है तो वो फंक्शन कौन सा फंक्शन कहलाता है? इवन फंक्शन कहलाता है। और यही चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी कि ये इवन फंक्शन है, तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड कि ये फंक्शन इवन है। क्यों इवन है? क्योंकि एक्स की जगह पर माइनस एक्स पुट किया और जवाब प्लस एफ एक्स के अंदर आया। दिस फंक्शन इज कॉल्ड द इवन फंक्शन। हम चलते हैं जी आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जी बेटा यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है जी क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के चैप्टर नंबर 1 का। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस इधर लिखा 2x/3 होल की पावर 1/x। अब बेटा करना क्या है आप लोगों ने इसके अंदर? करना ये है कि आपके पास जो ये वाली रकम है ना जी माइनस 2x/3, इसको सेम आप लोगों ने पावर की सूरत में भी लेके आना है। कैसे जी? मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इधर है 1 माइनस 2x/3 और इधर मेरे पास 1/x लिखा है। अगर मैं इसको 3/2x वैसे ही आ जाए, अगर 3/2 से मल्टीप्लाई करके माइनस 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका इफेक्ट 0 हो जाता है। कैसे? अगर कहीं पर 1/2 लिखा और इसको 2/1 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसका जो इफेक्ट है वो किसके इक्वल होता है? 1 के। सेम रकम है लेकिन उलट लिखी हुई है, और अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास उसका इफेक्ट 1 के इक्वल ही आता। तो अगर हम लोग 2 से 2 कट करेंगे, 3 से 3 कट करेंगे, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 1 ही दोबारा बचता है। लेकिन ये क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि अगर आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है 1 माइनस 2x/3 होल की पावर इसका उलट है माइनस 3/2x है। तो ये जो सारी की सारी चीज़ है ये आप लोग अगर इस तरह करके लिख लो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस 2x/3 होल की पावर, इसका माइनस 2/3 है तो हम लोग 3/2 कर लेंगे, तो इसको अलहदा और माइनस 2/3 को अलहदा। ये जो सारी चीज़ लिमिट 0 है और ये रकम जो लिखी है वो उसकी पावर के अंदर उलट मौजूद है, तो ये सारी चीज़ एक्सपोनेंशियल ई के इक्वल हो जाती है और ये आएगा माइनस 2/3 बाहर वाला। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसका पूरा थ्योरम नहीं एक्सप्लेन कर रहा, टाइम शॉर्ट है, ताकि बच्चों का पेपर है आप लोगों का 1 जुलाई को, और आज 29 हो चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों का पेपर अच्छे से अच्छा हो सके। तो ये बेटा हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। जी बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 10 है जी। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x/3 होल की पावर 1/x। अगर आप देखें तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, इधर हमारे पास मौजूद है जी 1 प्लस x/3। अगर मैं इसको x/3 है तो 3/x बना के लिखना है। अगर मैं इसको 3/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, x वैसे नीचे ही आ गया, मल्टीप्लाई बाय 1/3 कर दूं तो कोई भी इफेक्ट क्वेश्चन के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल आउट होता है और ये 1/x ही दोबारा बचेगा। तो ये हमारे पास अगर इसको इस तरह इकट्ठा करके लिख दिया जाए, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x/3 होल की पावर 3/x, और ये वाली जो बाहर वाली इसकी पावर है 1/3। अब ये x/3 है, इसकी पावर में 3/x और लिमिट 0 हो तो ये जो सारी चीज़ है ये किसके इक्वल हो जाती है? e के, और ये जो बाहर वाली पावर है 1/3 एज इट इज़ आ जाएगी और ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बन जाएगा। तो ये आप लोगों के पास क्वेश्चन हो गए जी 10। लास्ट क्वेश्चन एक रह गया और इन 11 के अंदर से आप लोगों के इंशाल्लाह 4 कन्फर्म है और कई बार पेपर के अंदर 5 भी आप लोगों के आए हुए हैं, तो इसलिए आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है जी बेटा आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 11। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x 0 डिग्री ओवर x। तो ये हमारे पास है जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब बेसिकली बेटा जो पाई होता है ना, पाई ये डिग्री में लिया जाता है, तो ये किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। तो अगर किसी जगह पर पाई बाय 180 डिग्री लिखा तो उसका मतलब 180 बाय 180 है, तो 180 बाय 180 कटेगा तो इसका इफेक्ट क्या होता है? 1। अगर इधर लिखा है साइन x, अगर मैं इसको साइन पाई x/180 कर दूं तो इसका मतलब मैंने 180/180 किया, तो 180/180 किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। और ओवर में क्या मौजूद है? x के। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, इधर मेरे पास मौजूद है जी साइन
पाई एक्स ओवर 180। अब अगर सैंडविच थ्योरम के मुताबिक चलते हैं तो सैंडविच थ्योरम के मुताबिक अगर आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो है, साइन के साथ जो एंगल लगा हुआ है वही एंगल ओवर में भी मौजूद है, तो ये सारी चीज़ किसके इक्वल हो जाती है, 1 के इक्वल हो जाती है। अब साइन के साथ लगा है पाई बाय 180, पाई एक्स ओवर 180, इधर एक्स है, अगर इस एक्स के साथ पाई बाय 180 को डिवाइड भी कर दूं और पाई बाय 180 को मल्टीप्लाई भी कर दूं तो उससे क्या होगा, ये जो सैंडविच थ्योरम है कि लिमिट एक्स अप्रोच हो रहा है जीरो के साइन के साथ जो एंगल है वो ओवर में भी मौजूद है, तो ये सारी चीज़ किसके इक्वल होती है, 1 के। लेकिन शर्त ये है कि साइन के ऊपर वाला जो एंगल है वो ओवर में भी मौजूद हो। अगर आप इधर गौर करो तो लिमिट जीरो है, साइन के साथ जो ऊपर वाला एंगल है वो कहाँ मौजूद है, बटे में भी मौजूद है, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, पाई बाय 180 से। तो ये जो चीज़ है पाई बाय 180, मैं इसको निकालता हूँ जी बाहर, कांस्टेंट के तौर पर ये बाहर आ गया जी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, साइन के साथ एंगल मौजूद है पाई एक्स ओवर 180 और वही एंगल ओवर में भी मौजूद है पाई एक्स ओवर 180, तो पाई ओवर 180 लिमिट जीरो है और साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल ओवर में मौजूद है, तो ये चीज़ किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, पाई बाय 180, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ बेटा आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 1 के 11 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और इनमें से 4 कन्फर्म है, इंशाल्लाह 5 भी आप लोगों के पेपर के अंदर आ सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से तैयार करें, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों को अभी फ़ौरन ही अपलोड कर दिया जाता है, जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 बनता है। अस्सलाम वालेकुम।